सो गैस आरसी यानी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन का ये है आपका वीडियो नंबर 10, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज सीजीएल टीयर 2 में पूछे गए 2 आरसी की। यस, आज की इस वीडियो में 2 आरसी कवर करेंगे हम लोग 5 मार्क्स के। और गैस इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा, डेफिनेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे एग्जाम तक। लेकिन ये काम तभी होगा जब आप अभी से इस काम में लग जाएंगे। यस, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 1 महीने पहले दुनिया बदल दूंगा, तो आप सोचते रहना, दुनिया आपके बदलने से नहीं बदलेगी। सिंपल सी बात जो बात सत्य है वो सत्य है, बुरी लगे अच्छी लगे किसी को भी। हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को आज को। ये रहा मेरे सामने आरसी नंबर पहला और फिर उसके बाद दूसरा। 51 से 60 तक के क्वेश्चन कवर होंगे आज की वीडियो में। कह रहा है कि बट द वार डिड नॉट सीज दो फ्रेंड एंड फोए अलाइक वर ऑलमोस्ट ड्रॉन इन ब्लड। सो जो वार थी वो नहीं रुकी, भले ही जितने भी दोस्त थे दुश्मन थे वो सभी जो हैं डूब गए उस खून की बाढ़ में। इट सीम्ड एज पावरफुल एज एटर्निटी एंड इन टाइम टोनी वेसल टू वेंट टू बैटल एंड वॉज किल्ड। तो ये भी मारा गया। द कंट्री गेव पेशेंस अ विडोज पेंशन एज वेल एज अ टचिंग इंड्यूसमेंट टू मैरी अगेन। सो उनको जो विडोज थी उनको धैर्य दिया और उनको मैरी अगेन करने का आश्वासन दिया। शी डाइड ऑफ अ ग्रीव, मैनी पीपल डाइड इन दोज डेज, उन दिनों बहुत लोग मरे। इट वॉज नॉट स्ट्रेंज एट ऑल, नॉर्थन एंड हिज वाइफ गॉट सो रिच दैट आफ्टर द वार दे डाइड ऑफ ओवर ईटिंग एंड देयर डॉटर ओलिव केम इन टू वास्ट फॉर्चून एंड अ ट्रस्टी। चलिए, द राइटर सेज वार इज, राइटर ने क्या कहा इस वार के बारे में, मतलब वार क्या है। तो गैस देखिए, राइटर ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा है, आपको इनडायरेक्टली इसका मीनिंग निकालना होगा कि कितने चीज़ नुकसान हो रहे हैं। मतलब लोगों का खून खराबा हो रहा है, ये दुश्मन हो चाहे दोस्तों सभी मर रहे हैं, और पत्नियाँ बेचारी परेशान हो रही हैं, वीरान हो रही हैं, बच्चे वीरान हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो गया वार, ब्लडलेस, इसमें खून नहीं बहेगा, पार्शियल पक्षपात, अनइम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, डेस्ट्रक्टिव। तो गैस वार जो है एक डेस्ट्रक्टिव है। क्या है? डेस्ट्रक्टिव। इन द पैसेज इट इज स्टेटेड दैट फ्रेंड एंड foe alike were almost drawn in blood. What does it convey? क्या मतलब है guys? इसका मतलब ये है कि दोनों जने जो हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब जैसे मान लीजिए युद्ध हो रहा है, मान लीजिए कि एक तरफ इधर एक तरफ आप एक तरफ में, तो नुकसान दोनों का ही है युद्ध में। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो ये नहीं कि हम पाकिस्तान को निपटा देंगे, निपटा हम भले देंगे, नुकसान हमारा भी उतना ही होगा। इकोनॉमिकली हम लोग बहुत पीछे हट जाएंगे और जो नुकसान होगा वो तो होगा ही होगा। तो लड़ना आसान है लेकिन पीछे संभालना मुश्किल है। यस, सो व्हाट डज इट कन्वे? फ्रेंड्स एंड एनिमीज फॉरगॉट देयर डिफरेंसेस, अपने दुश्मनी भूल जाएं। बोथ सफ़र सिमिलरली, बिल्कुल दोनों बराबर का सफ़र करेंगे, ये कहना चाह रहा है वो। यस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। फ्रॉम दिस पैसेज वी लर्न दैट टोनी वेसल वॉज डैश, क्या थे वो? पेशेंस हस्बैंड, अ सोल्जर सन, नाथन्स रिलेटिव, वेरी सक्सेसफुल। तो गैस यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है। It seemed as powerful as eternity, and in time Tony Vessels too went to battle and was killed. The country gave patience a widow's pension. So guess यहाँ पर जिक्र हुआ इसका, और इसी तरह का वर्ड यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, पेशेंस हस्बैंड। यस, ये हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। एज वेल अ टचिंग इंड्यूसमेंट टू मैरी, हेयर इंड्यूसमेंट मीन्स। तो गैस इंड्यूसमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखिए उसने कहा साफ साफ, एज वेल अ टचिंग इंड्यूसमेंट टू मैरी अगेन, मतलब उनको फिर से शादी करना है। तो गैस यहाँ पर उनको एक अनकरेज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उनको अनकरेज किया जा रहा है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। एग्रीमेंट नहीं है एक तरह का, ये इन्वोकेशन नहीं है, रिमाइंडर नहीं है, क्या है? अनकरेजमेंट है। ओलिव आफ्टर हर फादर डेथ बिकेम, तो अपने पापा की मृत्यु के बाद में क्या हो गई वो? ये देखो इसका जिक्र तो यहाँ पर हुआ है। ओलिव केम इन टू अ वास्ट फॉर्च्यून एंड अ ट्रस्टी, तो उसके बाद बहुत सारा धन आ गया और ट्रस्टी आ गया। तो उसका मतलब क्या हो गई? वो अमीर हो गई, रिच हो गई, ब्रेव हो गई, ईमानदार हो गई, या फैट हो गई? तो कैसे वो रिच हो गई। ऑल आर्ट इज एन इम्पोर्टेंट, ऑल आर्ट इज इन एन इम्पोर्टेंट सेंस
and escape, there is a sense in which the capacity to escape from his present experience, to use his accumulated consciousness of the past to project a vision of the future, is man's greatest and distinguishing एबिलिटी। तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी और सबसे मतलब डिस्टिंग्विशिंग मतलब होता है लोगों में अंतर पैदा करने वाली क्वालिटी है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट द फोर्स ऑफ अरस्तु आर्ग्यूमेंट दैट पोएट्री इज वैल्यूबल प्रिसाइसली बिकॉज इट शोज मैंस नॉट सिंपली एज दे आर। तो अरस्तु ने आर्ग्यूमेंट दिया था पोएट्री के बारे में कि कितनी कीमती है ये, इतने लोग सिंपल नहीं है, उससे ज़्यादा दिखाती है ये, बट एज दे ought टू बी और इन टर्म्स more sympathetic to us today as they are capable of becoming. According to the authors, all art is, सभी आर्ट क्या है? तो कैसे ये यहाँ पर all art is an important essence and escape, ये रहा यहाँ पर an escape ऑप्शन में दिख रहा है साफ साफ। तो ये रहा आपका। अब देखो ऑप्शन में कहीं भी इनमें से कौन सा वर्ड नहीं दिखा, सिर्फ क्या दिखाई देगा an escape, फ्री का आंसर है। भले आप इसका मीनिंग निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे हैं, चीज़ों को पकड़ते हुए चलोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। The authors believe that man's greatest and distinguished ability is, ऑथर को क्या लगता है कि सबसे बड़ी एबिलिटी क्या है हमारी? देखिए इसका जिक्र भी यहाँ पर पैसेज में हुआ है क्या? All art is an important sense and escape. There is a sense in which the capacity to escape from his present experience, to use his accumulated consciousness of the past to project a vision of the future, is man's greatest and distinguished ability। ये सभी की बात हो रही है यहाँ पर। यस, तो देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या क्या मिल रहा है। कैपेसिटी टू स्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंट एक्सपीरियंस, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में हमें है क्या, हिज एबिलिटी टू प्रोजेक्ट द फ्रॉम हिज कैपेसिटी टू स्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंट एक्सपीरियंस, हिज कैपेसिटी टू स्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंट एक्सपीरियंस, पूरी डिट्टो लाइन मिल गई, आंसर आ गया आपके सामने, खत्म बात। अरस्तु आर्ग्यूज दैट पोएट्री इज, अरस्तु ने पोएट्री के बारे में क्या आर्ग्यू किया है? अरस्तु आर्ग्यूमेंट दैट पोएट्री इज वैल्यूबल, क्या कहा उन्होंने? वैल्यूबल। अब ऑप्शन ढूंढ लो फटाफट से, क्या है? पोएट्री वैल्यूबल, खत्म बात, फ्री के नंबर हैं। पता नहीं क्यों आप लोग डरते हैं, बस मेरी समझ में नहीं आया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर डैश इनेबल्स हिम टू प्रोजेक्ट अ विजन ऑफ द फ्यूचर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो व्यक्ति को रोकती हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, हमें दिख रहा है यहाँ पर ये रहा, टू यूज हिज एक्यूमुलेटेड कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट टू प्रोजेक्ट अ विजन ऑफ द फ्यूचर, दिख रहा है आपको यहाँ पर? इसी को पकड़ लो लाइन को यहाँ से सेम। यस, चलो पकड़ते हैं फटाफट से। मैंस एक्यूमुलेटेड कॉन्शियस ऑफ द पास्ट, क्लियर। अरस्तु आर्गुमेंट सपोर्ट्स द व्यू दैट पोएट्री शोज, पोएट्री क्या शोज करती है? मैन नॉट सिंपली एज दे आर, वट मैन ought टू बी, वट मैन आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, सभी का जिक्र यहाँ पे पैसेज में हुआ है। यस, ये रहा पहले लाइन, तो ये रही यहाँ पे सिंपली दे आर, ought टू बी वाली लाइन भी आ गई, कैपेबल ऑफ बिकमिंग भी आ गई, तीनों लाइनें आ गई है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। यस गाइस, चलिए तो ये थे आपके आज के 2 आरती और ये थी हमारी वीडियो नंबर 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा, खूब मज़ा आ रहा होगा, और इसी तरह से पढ़ते रहे, बैठे हुए लगे रहे अपनी तैयारियों में। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।